हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शिल्पा हरवानी और आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजाइटी। ये एक बहुत ही जनरल टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हम सभी लोग एंजाइटी किसी ना किसी एस्पेक्ट में फेस करते हैं अपने लाइफ में। कोई भी टेंशन या ऐसा कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाता है जिसमें हमको लगता है कि ये चीज़ हम कर पाएंगे या नहीं, जिसमें अनसर्टेनिटी होती है बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत डर और थोड़ा बहुत चिंता हमारे लिए नॉर्मल होता है। जनरली क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है और माइंड है एक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जब अनसर्टन सिचुएशन हमारे सामने आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एग्ज़ाम है कल तो मुझे नॉर्मली थोड़ा सा डर लगना चाहिए कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, बिकॉज़ ये जो डर और चिंता है ये मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी पढ़ाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा प्रेजेंटेशन है कल ऑफिस में तो मुझे थोड़ी सी चिंता होना बहुत ही नॉर्मल है कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा सो दैट मैं अपने प्रिपरेशन अच्छा करूँ। बट जब ये चिंता और डर बढ़ के छोटी बड़ी हर सिचुएशन में हमें होने लगे, मतलब अगर वो प्रॉब्लम छोटी है तो भी हमें चिंता हो रही है, अगर वो प्रॉब्लम बड़ी है तो भी अगर हमें चिंता हो रही है, तो उस चीज़ को हम एनजाइटी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली जितना सोचना चाहिए, नॉर्मली जितना डर हमें लगना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें डर लगने लगता है, उससे ज़्यादा हम ओवर थिंक करने लगते हैं। और जब ये हमारा बॉडी का टेंडेंसी बन जाता है ज़्यादा डर और ज़्यादा सोचना, तो हमारा बॉडी कुछ सिम्टम्स थ्रो करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंह सूखना, यानी मतलब हमारा गला सूखना, बार बार प्यास लगना, या फिर पेट में अजीब टाइप का सेंसेशन होना, या फिर स्टमक अपसेट होना, मसल पेन होना, स्पेशली बैक पेन या फिर बॉडी पेन, या फिर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है उस रीज़न के वजह से। और हमें ऐसा लगता है कि नींद में भी हम सोच ही रहे हैं, नींद में भी हमें डर लगता है और नींद में भी हम चिंता ही कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आने लगती है। और कभी कभी ओवर थिंकिंग के वजह से हमें हेडेक भी होने लगता है। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये महसूस करें कि आपको नॉर्मली जितनी चिंता होनी चाहिए प्रॉब्लम्स की, लाइफ के प्रॉब्लम्स की, उससे ज़्यादा अगर आप विचार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप वरी कर रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं, और इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको महसूस होना शुरू हो जाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप एनजाइटी के तरफ जा रहे हैं। अब जनरली तो मैनी ए टाइम्स एनजाइटी जब स्टार्ट होती है, एनजाइटी का प्रॉब्लम जब स्टार्ट होता है तो हम खुद से ही डील कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी फास्ट टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने एनजाइटी को खुद ही टैकल कर सके। ओके, तो जो मेन प्रॉब्लम होता है एनजाइटी में वो है ओवर थिंकिंग का। तो ओवर थिंकिंग के लिए अगर हमें अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना है तो हमें लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपकी कोई हॉबी होनी चाहिए, कोई पैशन आपका जो आपको करने में मज़ा आता हो। तो जब भी आपको ये महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करिए और कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए एन्जॉयबल वाली फीलिंग ले आए या जो आपका माइंड डाइवर्ट करे। जनरली क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तब हमारे विचार नहीं आते हैं, पर जब हमारा खाली टाइम होता है या जब हम अकेले होते हैं तब हमारे को थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो वो टाइम पे आप सबसे पहले कुछ ना कुछ एक हॉबी ले लीजिए जो आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करने में हेल्पफुल रहे। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप ये कोशिश करिए कि आप अपना खाना स्किप ना करें। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम एनजाइटी में होते हैं तो हम अपना फूड स्किप कर लेते हैं, तो उससे हमारा एनजाइटी और ज़्यादा बढ़ता है, मतलब हमारा फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ेगा, हमारे हेल्थ इश्यूज होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे एनजाइटी भी बढ़ जाएगा। थर्ड थिंग ये आप ध्यान रखिए कि आपको स्लीप प्रॉपर आनी चाहिए। आप कम से कम 6 to 8 आवर्स का स्लीप आपका होना ही चाहिए। अगर आपका स्लीप प्रॉपर होगा तो एटलीस्ट आपके जो एनर्जी लेवल है, जो ओवर थिंकिंग के कारण आपका जो एनर्जी ड्रेन होता है, तो अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर प्रॉपर होगा
तो वो ड्रेनिंग एनर्जी की कम होगी। फोर्थ थिंग ये कर सकते हैं कि आप जब भी बेचैनी महसूस करें या एनजाइटी में आप रहें तो आप थोड़ा सा चलना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट कर लीजिए। आप कम से कम 10 या 15 मिनट का वॉकिंग कीजिए। इस वॉकिंग से क्या होगा कि आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि आपका जो एनजाइटी के थॉट्स हैं उसे नॉर्मलाइज करने में थोड़े से हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम या कौन सी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जो आपको ज़्यादा एंशियस कर रही है, वो आप लिख लीजिए। और जब आप उसकी लिस्टिंग कर लें तो उससे आप एक एक करके डील कर सकते हैं कि जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है उससे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो बड़ी प्रॉब्लम है उसे थोड़े नेक्स्ट टाइम के लिए रखिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ की प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सेट करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कुछ भी कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स कंसिस्टेंट हैं और परसिस्टेंट हैं, बहुत टाइम से आपको एनजाइटी वाली फीलिंग हो रही है और आप उसके साथ डील ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर या काउंसलर या साइकाट्रिस्ट से मिल सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा कभी हेजिटेट मत कीजिए, सिम्टम्स को जल्दी रिकग्नाइज कीजिए सो दैट आप उसकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करके ठीक हो सकें। और मानिए मेरी फ्रेंड्स, मेरी बात आप मानिए कि एनजाइटी बिल्कुल ही कंप्लीटली क्योरेबल प्रॉब्लम है। पूरा 101% क्योर हो जाता है अगर एनजाइटी का प्रॉब्लम किसी को भी होता है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे चैनल के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।